कांग्रेस आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है। शिमला में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। तो कैसे देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा मिशन रिपीट सफल हो पाएगा? रैली तो मैंने भी देखी, पर मुझे लगा कोई ग्रुपों में आ रहे थे, और मेरे सामने तो मैंने जो देखे, जो एक ग्रुप जा रहा था, को 500-600 400-500 आदमी था। और अब ये कांग्रेस की जो लोगों में जो कुछ मैसेज जाना था, वो मैसेज जो है वो चला गया है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब तक इनका स्टार प्रचारक राहुल गांधी रहेगा, तब तक इस पार्टी का सुधार जो है वो होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आज कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा जो है वो ये सोचता है कि क्या कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई और आपदा जो है वो हमारे प्रदेश में आए तो हमें मदद कैसे मिलेगी। वैसे तो सभी के सामने है कि यहाँ हमारे नज़दीक पंजाब में आप पार्टी का जो है वो पीछे लोगों ने हमारे कम में जा रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वो कम जा रहे हैं। ये कांग्रेस के ही लोग जो हैं वो आप में जा रहे हैं। तो ये पंजाब में जो कुछ लोगों को प्रलोभन दिए गए, लोगों को लालच दिया गया, लोग जो हैं वो कांग्रेस से भी दुखी थे, अकालियों से भी दुखी थे। हमारा इतना पंजाब में आधार नहीं था। तो आज उस पार्टी की जो जो उन्होंने वायदे किए हैं, उन वायदों से नामुकर हो रहे हैं। और पीछे तो ये भी सुना गया है कि 500 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के ये कर्मचारियों को वेतन जो है वो दिया गया। तो अभी तक तो 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपया देना है। तो 1,000 करोड़ रुपया जो है वो और चाहिए। तो इसलिए सेंटर से अगर मदद ना मिले तो स्टेटें जो हैं वो ना विकास करवा सकती हैं और ना ही ये अपने ब्याह पे सरकार को चला सकते हैं। हमारे यहाँ पे पंजाब में कुछ संसाधन होंगे भी, हमारे यहाँ संसाधन नहीं है। हमारे जो है वो ये ठीक है, बेरोज़गारी का मुद्दा कई दिनों से ये कह रहे हैं बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी कोई 4 सालों में या 4.5 सालों में बेरोज़गारी थोड़ी हुई। बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी समय से, इनके टाइम से ही वो बेरोज़गारी जो है। एक तो ये कंप्यूटरकरण जो हुआ, इसके कारण भी बेरोज़गारी जो वो हुई है। और लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, राशन से लेकर के, पेंशन से लेकर के, और भी कई जो है वो हेल्थ केयर से उनको 5-5 लाख रुपया दिया जा रहा है। और कई योजनाएं जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। तो उसके कारण लोगों का जीवन यापन जो है वो हो रहा है। लेकिन अब आप हिमाचल में कहें तो ऐसे झूठ बोलना तो ये ठीक है। महंगाई है तो महंगाई तो इनके टाइम में भी थी। महंगाई जो है वो उसके ऊपर ये जो है वो अंकुश जो है वो लगाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो सबसे नीचे हैं, सबसे पीछे हैं, उनकी मदद जो है वो सरकार जो है वो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। और
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार भी जो है वो मदद जो है वो कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन नहीं है, मुकाबला नहीं है। लोग वो वहाँ पे कंपेयर करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई आपदा आए तो हमारी कौन मदद कर सकता है। तो ये पार्टी जो है आप सब जानते हैं, एक तो परिवारवाद है, एक परिवारवाद है। दूसरा जो है ये पार्टी जो है वो, अब आप देख लो कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो हमारे जो हैं वो बड़े कम जो हैं वो सांसद आए थे और इनके 486 थे। आज ये 50 पे लटक गए, अब इनके 50 सांसद हैं। तो कई जो इनके कट्टर विरोधी थे उनके साथ ये तालमेल बना करके वहाँ भी कहीं जहाँ बनती नहीं थी वहाँ भी इलेक्शन जो है वो उनसे तालमेल करके लड़ रहे हैं। तो इसलिए इस पार्टी का कोई आधार नहीं है। जहाँ तक आप वालों का है, आप वालों का न माँ या न बाप है, ये खुद ही अपने आप है। तो इसलिए यहाँ लोग जो हैं बड़ी गहराई से सोचते हैं, गहराई से सोचने के बाद फिर वोट डालते हैं। ये ठीक है, पीछे कुछ गलती हुई होगी, लेकिन ये जो यूपी इतनी बड़ी 403 के लगभग एमएलए और वहाँ कांग्रेस के 2 एमएलए आए हैं, 2 एमएलए आए हैं, तो कितनी बड़ी पार्टी हुई है। 403 में से 2 एमएलए हैं इनके। तो इसलिए ये चाहे जो मर्जी कर ले, लोगों ने अब वो मन बना लिया है कि हमारे जो हमारे साथ जो हुआ है वो जानते हैं सब कुछ। ना विकास हुआ, विकास पे भी इनके टाइम में विराम लगा हुआ था। वो मैचिंग ग्रांट आपको पता ही है, वो 75, 30, 60, 40 और 80-20 के रेशो से पैसे मिलते थे। आज 90-10 से पैसे मिल रहे हैं। हमारे जो हैं वो विकास के जो काम हैं, ज़्यादातर सड़कें जो हैं, सड़कें आप जहाँ मर्जी चले जाओ आपको हर गांव के लिए सड़क जो है वो मिलेगी। ये हम धन्यवाद करते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि जिन्होंने ये गांव भी, ये यहाँ पे ये जो है जो ये तो सड़कों का जो जितना भी अगर रिकॉर्ड ये आप देखें तो मेरा ख्याल है कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आज 300 करोड़ की सड़कें जो बन रही हैं। चाहे भला ही ये कोरोना के कारण जो है वो हमें पैसा जो है वो मकबूल मिला, कोरोना के कारण भी हमारे एमपीओ ने भी मदद की कोरोना में, और उन्होंने अपनी सैलरी क्या जो डेवलपमेंट के पैसे थे वो भी इस बीमारी के कारण उन्होंने, ये हिमाचल गवर्नमेंट की क्या सभी पूरे हिंदुस्तान में मदद जो है वो की है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब कांग्रेस का जो एक तो परिवारवाद और दूसरा जो है वो इनकी बेकरिंग हो चुकी है। इनके पास मोदी के कद का कोई नेता नहीं है, मोदी और उसका कोई कंपैरिजन नहीं। कांगड़ा में भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बार तो काफी 11 के करीब एमएलए जीत कर आए हैं, अब कैसी स्थिति देखते हैं? कांगड़ा में स्थिति अच्छी है अखबारों में और इसमें जो दिया जा रहा है, तो मैं संगठन को कहूँगा कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि कोई आदमी जो है वो डिस्करेज हो जाए कि फलाने आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, 3 मंत्रियों के टिकट काटे। जब काटेंगे तो देखेंगे, लेकिन आज से उन लोगों को अगर आप डिस्करेज करेंगे तो ये पार्टी के लिए लॉस है, ये पार्टी के लिए घातक है। इसलिए जो भी है वो खुद अपने आप हाई कमांड जो है वो इसके बारे में समीक्षा करे और जो जीतने की स्थिति में है उसको टिकट जो है वो दिया जाए। लेकिन ऐसे कहना
कि 20 लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं, फलाने आदमी जो हैं वो 70 से ऊपर हो चुके हैं। तो इस तरीके से उनसे भी काम लेना है। अगर उनको टिकट ना ही दें, पार्टी ना ही दे उनको टिकट, फिर भी उनका साथ समर्थन सहयोग जो है वो जरूरी चाहिए। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। कांगड़ा में पार्टी जो है वो आपको पता ही है, एमपी के जब इलेक्शन हुए थे तो सबसे ज़्यादा मत जो हैं वो कांगड़ा में हमारे ही एमपी को 7 लाख कि 4,74,000 मत जो है वो मिले थे। तो इसलिए हो सकता है इक्का दुक्का कहीं पे कोई कड़ी जो है वो कमज़ोर भी होती है, तो उस कड़ी को मजबूत करने के लिए संगठन को प्रयास करना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि फलाने का टिकट कट गया, फलाने को अब टिकट नहीं देंगे, फलाने मंत्री ये जो हैं, तो ऐसी भाषा जो है वो नहीं होनी चाहिए संगठन की तरफ से। तो संगठन का काम जो है वो हमारा तो काम ये है, हमारा काम है विकास करना, डेवलपमेंट कराना, और संगठन का काम है संगठन को संगठित करना, जोड़ना ना कि तोड़ना उनका काम नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ सारे पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सिनेरियो बनेगा वो कांगड़ा में बनेगा। पहले 11 आया, अब 13 आए गए। तो ऐसा जो है वो हम विचार कर रहे हैं, और वहाँ पे 10-15 कंस्टिट्यूंसी जो ओबीसी की ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन जो है वो है। तो ओबीसी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो इनकी छुटपुट जो मांगे हैं, डिमांडें हैं, उनको पूरा करेंगे और उनको भी साथ चलाएंगे, ताकि हम जितने मत एमपी के इलेक्शनों में पड़े हैं उतने मत जो हैं हम लेने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई कड़ी अगर कमज़ोर होगी तो उसको हम सब मिल करके उसको भी मजबूत करेंगे। लेकिन संगठन का ये काम नहीं है कि किसी को कह देना कि 20 जो हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो ये तो लोगों को डिस्करेज करने वाली बात है ना। ऐसे उनको अगर निकालना भी है तो उसको मतलब इज्जत से उनको कहा जाए। और अभी तक 2-4 महीने 4-5 महीने हैं, अभी टाइम है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी कुछ हमारे जो कार्यकर्ता थे वो बड़े ये थे, उन्होंने लिख दिया कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल 15 दिन में अगर मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो हम भूख हड़ताल पे बैठे। तो मैंने उनको मैंने कहा कि आप धैर्य रखें, मुख्यमंत्री जी 2-2 कंस्टिट्यूंसियाँ जो हैं वो कर रहे हैं। तो मैं इस जो उन्होंने कोई अभद्र भाषा की ऐसी टिप्पणी की है तो मैं उसकी क्षमा चाहूँगा। और मुख्यमंत्री ने ये ऐसी एश्योरेंस जो है वो दी है कि मैं थोड़े ही दिनों में ज्वालामुखी भी आऊँगा, और कांगड़ा में सभी हमारे जो एमएलए हैं उनके, चाहे एमएलए हारा हुआ है चाहे जीता हुआ, उन सभी के क्षेत्रों में वो जाएंगे। तो ऐसा मैं कहूँगा कि ठीक है, मेरे से वो कार्यकर्ताओं से गलती हुई है। बाकी जो वहाँ पे हमारे जो होशियार सिंह जी ने कहा है तो वो तो उनकी ये है, उस कोई भी बात जो है वो हमारे मुखारबत से अगर निकलती है तो वो मर्यादा के अंदर ही होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करूं तो उसमें मेरी भी बदनामी है। चलो, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा मतलब विषय के लिए ऐसा कहना जो है वो गलत है। धन्यवाद।